सन 1973 की एक सच्ची घटना है, जब चिली के हालात बहुत खराब थे। वहाँ के मिलिट्री के जनरल, जिनका नाम ऑबेसो पिनोटो था, वो चिली के प्रेसिडेंट को हटाकर उस गद्दी को हथियाना चाहते थे। पर चिली के लोग सैल्वाडोर को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए जगह जगह उनके लिए प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं। चिली में पूरी तरह गृह युद्ध का माहौल होता है। यहीं पर जर्मन एयर होस्ट को दिखाया जाता है, जिसका नाम लीना है। लीना जब अपने पायलट और एयर होस्ट के स्टाफ के साथ वापस आ रही होती है, तभी वो अपने बॉयफ्रेंड डैनियल को देखती है, जो चिली के लोगों के साथ मिलकर सैल्वाडोर को सपोर्ट कर रहा होता है। लीना अपने साथियों से कहती है कि वो उन्हें 4 दिन बाद मिलेगी, और वो डैनियल से मिलती है। इसके बाद ये दोनों डैनियल के घर जाते हैं, जहाँ पर सैल्वाडोर को प्रेसिडेंट हैं। उनके बहुत सारे पोस्टर होते हैं। दरअसल डैनियल सैल्वाडोर के पोस्टर बनाकर चिली के लोगों की मदद करता है। हालांकि ये दोनों जर्मन हैं, पर चिली में इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, और अगली सुबह डैनियल के साथियों का फोन आता है कि वो पूरी तरह परेशान हो जाता है। ऑबेसो पिनोटो, जो कि अब यहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, उसने पूरी तरह से चिली पर अपना कब्जा कर लिया है। उसकी आर्मी उन लोगों को पकड़ रही है जो सैल्वाडोर को सपोर्ट कर रहे थे। ये दोनों यहाँ से भागने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर का माहौल बहुत खराब होता है। चारों तरफ पिनोटो की आर्मी होती है, जो सैल्वाडोर के सपोर्टर को पकड़ रही होती है। डैनियल उनकी फोटो भी खींचता है, और तभी एक आर्मी ऑफिसर उसे देख लेता है, और वो उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। इन दोनों को एक कैंप में ले जाया जाता है, जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तभी आर्मी यहाँ पर एक आदमी को लाता है, जिसका चेहरा ढका होता है, और वो उन लोगों की पहचान करता है जो सैल्वाडोर के सपोर्टर हैं। आर्मी वाले उन लोगों को गोली मार देते हैं। वो डैनियल को भी पहचान लेता है। वो आर्मी वालों को बताता है कि ये सैल्वाडोर के पोस्टर बनाता है। आर्मी वाले डैनियल को यहाँ से दूसरी जगह भेज देते हैं। अगली सुबह लीना और बाकी सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है। लीना को अब कुछ नहीं पता कि डैनियल कहाँ है। वो किसी भी हालात में डैनियल को ढूंढना चाहती है, इसलिए वो उस ग्रुप के पास जाती है जिसके साथ डैनियल काम किया करता था। वो उन्हें बताती है कि डैनियल को एक एम्बुलेंस में दूसरी जगह भेजा गया है। वो कहते हैं कि हम उस गाड़ी को पहचानते हैं। डैनियल को कोलोनिया भेजा गया है, जो पूरी तरह बाहर की दुनिया से अलग है। पिनोटो की पुलिस वहां पर उन लोगों को भेजती है जो कैदी हैं। वहां से कभी कोई वापस नहीं आता। हालांकि लीना चाहती है कि ये लोग उसकी मदद करें, पर ये डैनियल की मदद करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़ाई किसी एक इंसान के लिए नहीं है, और हमारे पास और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हमें लड़ना चाहिए, और वैसे भी हम सब लोग छुपने ही जा रहे हैं। वहीं डैनियल को दिखाया जाता है, जिसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। उसके दिमाग पर शॉट लगाए जाते हैं, जिससे डैनियल बेहोश हो जाता है। वहीं लीना कोलोनिया के बारे में जानने के लिए एक आदमी से मिलती है। वो आदमी बताता है कि इस जगह जाना तो आसान है, लेकिन इस जगह से वापस आना नामुमकिन है। ये एक चैरिटेबल टैक्स है, जिसे पोयल सेबल नाम का आदमी चलाता है। लोग उसे पॉल्स भी कहते हैं। वो ब्रॉब के बाद जर्मनी में एक टीचर था। वो ब्रॉब खत्म होने के बाद वो अपने मानने वालों के साथ यहाँ पर आ गया था, और वो उस जगह को अपने रूल के हिसाब से चलाता है, जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन लीना उसकी बात नहीं मानती, और वो उस जगह तक पहुँच जाती है। साथ ही वो अपने साथी पायलट को, जो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, उसे एक लेटर लिखती है कि अभी वो फ्लाइट में नहीं आ सकती, लेकिन वो 1 हफ्ते बाद जरूर आएगी।
और अब लीना उस गेट तक पहुंच जाती है जिसे कॉलोनिया कहा जाता है। वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है, वो लीना को अपने साथ अंदर ले जाती है। ये पूरी जगह किसी जेल से कम नहीं होती है। वो औरत लीना को एक कमरे में जाने के लिए कहती है। उस कमरे के अंदर पॉल्स बैठा होता है। वो लीना से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लीना कहती है कि मैं ईश्वर के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम एक ईश्वर के समान हो। हालांकि पॉल शुरू में उस पर शक करता है, पर लीना अपनी बातों में फंसा लेती है। पॉल्स को उस पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी उसे उसके कमरे तक ले जाती है जहाँ पर और सारी बेड होते हैं। कुछ ही देर बाद और सारी लड़कियां वहां पर आ जाती हैं। इन सबको खाने के लिए एक टैबलेट दी जाती है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है। यहाँ पर लड़कियां, बच्चे, पुरुष सब यहाँ पर अलग अलग रहते हैं जो किसी खास मौके पर इकट्ठा होते हैं। अगली सुबह लीना पर बहुत सारा काम कराया जाता है। उसी रात को यहाँ पर एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से सभी लोगों को एक हॉल में बुलाया जाता है जहाँ पर पॉल उस मरे हुए आदमी की आत्मा से बात करने का नाटक करता है। सब इसकी बात पर यकीन भी करते हैं, पर लीना जानती है कि ये आदमी डॉक कर रहा है। वहीं आगे डैनियल को दिखाया जाता है कि उसे एक कारखाने में लाया जाता है और उसे बताया जाता है कि अब तुम इस कारखाने में काम करोगे। डैनियल की दिमागी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। यहाँ पर डैनियल को हंक्स के नाम से बुलाया जाता है ताकि कभी उसे अपनी असलियत के बारे में पता न चले। अब रात को लीना सो रही होती है, तभी वहाँ वो ओल्ड लेडी आती है जो इन सभी लड़कियों की इंचार्ज होती है और इनमें से एक लड़की को अपने साथ ले जाती है। लीना उसका पीछा करती है। लीना खिड़की से देखती है, वो लड़की अंदर बैठी होती है। उसके सामने बहुत सारे आदमी बैठे होते हैं। दरअसल वो लड़की इन्हीं में से एक आदमी से शादी करना चाहती है जिससे वो 3 साल से मिली थी। पॉल को ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो इस आदमी को बुलाता है और कहता है कि इसके अंदर बुरी आत्माओं का साया है, तुम्हें इसे सजा देनी होगी। वो आदमी न चाहते हुए भी जिससे वो प्यार करता है उसे मारना पड़ता है। इसके बाद पॉल यहाँ पर जितने लोग बैठे होते हैं सभी को उस लड़की को सजा देने को कहता है। लीना ये सब खिड़की से देख रही होती है और वहाँ उन लोगों में उसे डैनियल भी दिखता है जो अजीब अजीब हरकत कर रहा होता है। वो समझ जाती है कि उसकी दिमागी हालत पूरी तरह सुटेबल नहीं है। तभी एक आदमी लीना को देख लेता है और जब तक पॉल लीना तक पहुंचता तब तक लीना अपने रूम में पहुंच जाती है। पॉल वहां आता है और देखता है कि सभी लड़कियां वहां पर हैं, इसलिए वो इनके इंचार्ज को बहुत मारता है, पर उसे शक है कि जो लड़की बाहर थी वो लीना ही थी। इसलिए एक बार फिर आदमियों को इकट्ठा किया जाता है जैसे पहले किया गया था और अब सबके सामने लीना बैठी होती है। पॉल सबको कहता है कि लीना के अंदर बुरी आत्मा है। वो लीना को मारता है और सबको लीना को मारने के लिए कहता है। वही आगे डैनियल को दिखाया जाता है कि डैनियल की दिमागी हालत पूरी तरह ठीक हो जाती है। वो सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा होता है, इसलिए वो उस वर्कशॉप में जहाँ पर वो काम कर रहा होता है वहाँ से एक टॉर्च लेकर बाहर निकलता है, पर उसका पैर एक तार से टकरा जाता है जिससे यहाँ का सायरन बज जाता है। इस वजह से हॉल में बैठे आदमी जो लीना को मारने वाले होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। डैनियल लोहे के तारों की दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक बिजली का शॉट लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। सभी को लगता है कि डैनियल की दिमागी हालत सही नहीं है, इसलिए वो यहाँ आ गया था। अब यहाँ पर लीना को 4 महीने का वक्त बीत चुका था। पॉल ने सिर्फ अत्याचार करता था, बल्कि छोटे छोटे बच्चों का
शोषण भी करता था। अब कुछ दिनों बाद यहाँ कॉलोनिया में गेस्ट आते हैं और जब भी कॉलोनिया में गेस्ट आते हैं तो गेल और फीमेल एक साथ स्वागत करते हैं। वो यहाँ बाहर से आए हुए गेस्ट को ये दिखाते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ उनकी जिंदगी खुशहाल है। और पहली बार डैनियल लीना को देखता है। ये दोनों आमने सामने आते हैं। डैनियल लीना का हाथ पकड़ लेता है। लीना डैनियल से कहती है कि आज रात उसकी गोदाम में ड्यूटी लगी है, वो उसे वहां पर मिले। अब जब डैनियल का इंचार्ज सबको ड्यूटी दे रहा होता है तो डैनियल गार्ड की ड्यूटी ले लेता है और वो गोदाम में पहुंच जाता है जहां पर लीना होती है। और डैनियल लीना से माफी मांगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लीना उसकी वजह से फंसी है, पर लीना उसे बताती है कि उसे छोड़ दिया गया था और वो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। बात करते करते डैनियल का पैर एक खोखली जगह से टकरा जाता है और वो जब उस जगह को देखता है तो वहाँ एक तहखाना होता है। डैनियल अंदर जाकर देखता है तो यहाँ पर बहुत लंबी लंबी सुरंगें होती हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है पर तभी लीना को बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। लीना डैनियल को आवाज लगाती है और तहखाने के ढक्कन को ऊपर से बंद कर देती है। यहाँ पर लीना की इंचार्ज आती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। डैनियल उस सुरंग में और अंदर जाता है जहाँ पर उसे वो रूम दिखता है जहाँ उसे शॉट दिए जाते थे। वो उस रूम को देखकर वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। अगले दिन डैनियल के मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर वो नर्स भी होती है जो लीना के साथ रहती है और जब वो डैनियल के कपड़े उठाती है तो उन कपड़ों में से एक लॉकेट गिरता है जिसके अंदर लीना और डैनियल की फोटो होती है। ये लॉकेट लीना ने डैनियल को दिया था। नर्स समझ जाती है कि ये दोनों एक साथ हैं, इसलिए लीना यहाँ आई है। और फिर एक बार फिर डैनियल और लीना गोदाम में मिलते हैं जहाँ पर डैनियल लीना को बताता है कि ये सुरंगें मीलों लंबी फैली हुई हैं। मैंने यहाँ पर एक गेट भी देखा है जो पूरी तरह लॉक है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो रास्ता कोलोमिया से बाहर जाता है। हमें कल रात को यहाँ से निकलना होगा क्योंकि एक बार मेरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो ये हमें मार देंगे। वो लीना को बताता है कि मैं यहाँ जब आया था तो काम करता था, वहाँ पर मुझे ये कैमरा मिला था जिससे मैंने सुरंगों की फोटो खींच ली है। तभी इन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। लीना समझ जाती है कि उसकी इंचार्ज यहाँ आने वाली है। वो डैनियल को छुपा देती है। तभी वो देखती है कि एक फोटो डैनियल से गिर गया होता है जिसके ऊपर एक बाल्टी रख देती है। अब यहाँ उसकी इंचार्ज और वो नर्स जिसे पता है कि लीना है और डैनियल एक साथ हैं, वो दोनों यहाँ आते हैं। दरअसल नर्स की भी आज यहाँ ड्यूटी होती है और वो अपनी सामान भूल गई होती है और वो उसका सामान लेने वापस जाती है। नर्स लीना को कहती है कि मुझे पता है कि तुम और डैनियल एक साथ हो। मुझे डैनियल का लॉकेट मिला था जिसमें तुम दोनों का फोटो है और यही वजह है कि तुम यहाँ आई हो। और अगर ये बात किसी को पता चल गई तो तुम दोनों को अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। वो लीना को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट हुआ था, वहीं उसके बच्चे का पिता है, लेकिन अब वो आदमी इस दुनिया में नहीं है और अगर ये बात किसी को पता चल गई तो उसे मार दिया जाएगा। अब इनकी इंचार्ज वापस आ जाती है। वो लीना को अलग बैठने को कहती है ताकि वो आपस में बात न कर सकें और जब वो बाल्टी उठाती है तो उसे वो फोटो नीचे दिख जाती है जिससे वो लीना को पॉल के सामने ले जाया जाता है। पॉल उसको फोटो के बारे में पूछता है। लीना कहती है कि वो फोटो मेरा नहीं है, वो फोटो मुझे यहीं कहीं मिला था। इससे पहले पॉल उसको नुकसान पहुंचाता तब तक डैनियल आ जाता है। वो कहता है ये फोटो मेरा है। पॉल उससे पूछता है ये फोटो तुम्हें कहाँ मिला। डैनियल उसे अपने साथ ले जाता है
जहां पर वो काम करता है। तब वो एक रजिस्टर के अंदर और भी फोटो को दिखाता है। इस कारखाने के इंचार्ज को बुलाया जाता है। वो कहता है कि हमें इन फोटो के बारे में कुछ नहीं पता। डैनियल पर कोई शक इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पॉल कहता है इसकी कार्रवाई जरूर होगी। वो लीना को उसकी इंचार्ज के साथ भेज देता है। लीना जब अपनी इंचार्ज के साथ जा रही होती है तभी वो देखती है डैनियल उसे छुपकर देख रहा है। लीना को जैसे ही मौका मिलता है वो अपनी इंचार्ज के ऊपर डंडे से वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वे डैनियल के साथ गोदाम में चली जाती है, जहां पर वो नर्स भी होती है। लीना उससे कहती है तुम भी हमारे साथ चलो, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये तीनों टनल में अंदर चले जाते हैं। वही कॉलोनिया में सभी को पता चल जाता है कि डैनियल और लीना यहाँ से भाग चुके हैं। सब उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। पोल अपने लोगों के साथ डैनियल के मेडिकल्स के अंदर जाता है, जहां उसे बहुत सारी गोलियां मिलती हैं जो उसने कभी खाई ही नहीं थी। वहीं डैनियल और लीना उस लॉक गेट को खोलकर आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे रास्ता खत्म हो जाता है क्योंकि वहां पानी भरा होता है, पर डैनियल जब पानी के अंदर जाता है तो उसे आगे का रास्ता मिल जाता है और ये तीनों के तीनों पानी से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। अब ये कॉलोनिया की दीवारों से बाहर निकल चुके हैं। नर्स अपनी जिंदगी में पहली बार इन दीवारों से बाहर आई थी और जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसका पैर एक तार से टकरा जाता है। अगले ही पल उसे गोली लग जाती है। दरअसल ये एक ट्रिप्स वायर होता है जिस पर कुछ भी टकराने से ऑटोमेटिक गोली चल जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब डैनियल और लीना यहाँ से निकलकर सड़क पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो एक लिफ्ट लेकर शहर के एम्बेसी में जाते हैं, जहां जर्मन ऑफिसर होते हैं। वो उन्हें कोलंबिया के अंदर टॉर्चर रूम होते हैं उनकी फोटोग्राफ दिखाते हैं। जर्मन ऑफिसर कहते हैं कि हम इन फोटोग्राफ की मदद से उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है। वो इन दोनों के कपड़ों और पासपोर्ट देती है। साथ ही वो इन दोनों को ये भी बताती है कि आज की फ्लाइट में तुम दोनों की टिकट नहीं हो पाई, अगली फ्लाइट अगले हफ्ते ही है, तुम्हें एक हफ्ते यहाँ रुकना होगा। लेकिन इन दोनों को पता चल जाता है कि यहाँ वे बच नहीं सकते। तभी लीना को याद आता है कि आज जो फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करेगी उसका पायलट उसका दोस्त है। वो उसे कॉल करती है जो इन दोनों के लिए टिकट अरेंज कर देता है। इन दोनों को एयरपोर्ट ले जाया जाता है, लेकिन इन्हें मेन गेट से एंट्री नहीं दी जाती और इन्हें अंडरग्राउंड ले जाया जाता है। इन्हें बताया जाता है कि इनकी जान को वहां खतरा है। इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जब प्लेन टेक ऑफ होने वाला होगा तो तुम्हें बैठा दिया जाएगा। इसके बाद वो जर्मन ऑफिसर चला जाता है। तभी लीना खिड़की से देखती है, वहां पॉल भी पहुंच जाता है और वो जर्मन ऑफिसर जो इन दोनों को यहाँ लाया था वो पॉल से मिला होता है। लीना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होता है। अब पॉल और उसके साथी कमरे में आ जाते हैं, लेकिन लीना और डैनियल कमरे में नहीं होते हैं। वो यहाँ से भाग गए होते हैं। वो सीधा उस रनवे की तरफ भागते हैं जहाँ फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला है। फ्लाइट का दरवाजा बंद हो गया होता है, लेकिन जब पायलट अपनी दोस्त लीना को देखता है तो वो दरवाजा खुलवाता है और लीना और डैनियल को अंदर लेता है। पर इससे पहले वो टेक ऑफ करता उससे पहले उसे ऑर्डर दिया जाता है कि आज की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। पायलट ये बात लीना को बताता है। लीना कहती है कि अगर आज हम लोग यहाँ से नहीं निकले तो मार दिए जाएंगे। वहीं फ्लाइट के बाहर पॉल और उसके आदमियों को दिखाया जाता है जो लीना और डैनियल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब पायलट को फैसला करना है कि वो टेक ऑफ करेगा या नहीं।
वो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए वहां से पिक ऑफ कर जाता है और अब पॉल के सामने डैनियल और लीना चले जाते हैं और इस तरह से लीना और डैनियल की जान बच जाती है।